हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैज अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में गद्यांश, जो कि हमारा 10 नंबर का रहता है और 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। देखिए, जो हमारा हिंदी का सिलेबस एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम में आ रहा है, वो 20 नंबर हमारी हिंदी होगी, 20 नंबर जीके होती है और 20 नंबर मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग हमारी रहती है, जिसमें से 10 नंबर हमारे इसमें रहते हैं गद्यांश के। और वो गद्यांश आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा कि जो हमारा गद्यांश है इस पर लिखा हुआ रहता है। देखिए, गद्यांश में क्या होता है, या तो कोई आपको स्टेंजा या पैराग्राफ दे दिया जाता है उसमें, या फिर कोई स्टोरी नुमा दे दी जाती है। ठीक है, जैसे जनसंख्या के संबंधित होता है या फिर प्रदूषण से संबंधित होता है, कई सारे गद्यांश बनते हैं। तो एक हमारा गद्यांश ये आपको दिख रहा है, देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं। देखिए, गद्यांश हम लोग कवर कैसे कर पाएंगे, तो जिसमें जो गद्यांश दिया रहता है वो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उसमें जो खाली स्थान या फिल ब्लैंक्स रहता है वो हमें यहाँ पर उसी के ऑप्शन दिए गए होते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा यहाँ पर ये दिया गया है स्पेस, इसमें हमें क्या फिल करना है, उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पहले तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे कैसे कि वायु प्रदूषण सबसे बड़ा। अब देखते हैं जो वायु प्रदूषण सबसे बड़ा ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है वायु प्रदूषण सबसे बड़ा। ऑप्शन ए है आपका क्रियाकलाप, बी है खतरा, सी है शपथ और डी है चाहत। तो इसमें आपको पहले से ही लग रहा होगा वायु प्रदूषण प्रदूषण हमारा किसी भी प्रकार का हो वो हमारे लिए क्या होता है, खतरा होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर वायु प्रदूषण सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। और एक जो आपका पॉइंट ठीक होगा उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी क्वेश्चन हमारे इसमें 5 दिए रहते हैं और नंबर हमें 10 मिलने वाले होते हैं, क्योंकि जो हमारा एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का रहता है। अब इसमें आगे देखते हैं अगले स्टेंजा में क्या दिया गया है कि यह मानव जीवन की। अब यहाँ पर दूसरा हमसे फिर पूछा गया है, यह मानव जीवन की। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बाद हमें क्या लिखना है। मानव जीवन की जिंदगी, शरीर, क्रियाकलाप या वक्त। उसके बाद में भी हमें पढ़ना होता है, बाद में और इसके पहले क्या लिखा है, बाद में क्या होगा। दोनों जगह देख कर हम खाली स्थान को भरते हैं, तभी हमारा क्लियर हो पाता है। जैसे कि यह मानव जीवन की क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, या जिंदगी से जुड़ा हुआ है, या शरीर से जुड़ा हुआ है, या वक्त से जुड़ा हुआ है। तो मानव जीवन की किससे जुड़ा हुआ है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर शरीर से जुड़ा हुआ है नहीं कह सकते हैं। मानव जीवन की जो पूरी लाइफ है, पूरी जिंदगी है, उससे जुड़ा हुआ है हमारा जो वायु प्रदूषण का खतरा है। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा हमारा जो आएगा, कल कारखाने की। कल कारखानों का मतलब सभी लोग समझते हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, वो कल कारखाने होते हैं। कल कारखानों की, इसके बाद हमारा फिर फिल ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। इसमें क्या भरना है, अब ऑप्शन देख लीजिए। कल कारखानों की संप्रदाय, चिमनियाँ, गाड़ियाँ या यंत्र। तो बताइए, जो कल कारखाने या फैक्ट्री होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें चिमनियाँ होती हैं। अब इसके बाद में भी पढ़ लीजिए, क्या चिमनियाँ हमारी यहाँ पर जो भर देंगे हम लोग वो सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कल कारखाने की चिमनियाँ, हलवाइयों की भट्टियाँ, रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियाँ, घंटों में जलने वाली अंगीठियाँ आदि। देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ भर देते गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ हमारा यहाँ पर गलत हो जाता, क्योंकि हलवाइयों की भट्टियों से रिलेटेड ही यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं खाली स्थान। इसलिए हमारा यहाँ पर तीसरे में सही हो जाएगा, कल कारखानों की चिमनियाँ और हलवाई जो जिस चीज़ से, यानी कोई कुछ भी साधन होता है जिससे वो मिठाई बनाते हैं, तो उनकी जो भट्टियाँ होती हैं उससे भी प्रदूषण फैलता है। रात दिन दौड़ भाग कर रही जो गाड़ियाँ होती हैं, इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। घंटों भर जलने वाली जो अंगीठी होती है उससे भी प्रदूषण निकलता है। तो ये सारी प्रदूषण का ही कारण होती है। उसके बाद अगला हमारा लास्ट स्टेंजा, इसमें जो 4th दिया गया है कि अपने तत्वों से पूरे वायुमंडल को। अब अपने तत्वों, इन दोनों के बीच में हमारा खाली स्थान रहा है। अब अपने के बाद हम यहाँ पर क्या लाएंगे, पौष्टिक, प्राकृतिक, आत्मिक या विषाक्त।
यहाँ पर बात हो रही है प्रदूषण की। अपने विषाक्त तत्वों से पूरे वायुमंडल को, यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि अपने प्राकृतिक तत्वों से या फिर अपने पौष्टिक तत्वों से, क्योंकि प्रदूषण जो होता है इसका कोई भी तत्व पौष्टिक नहीं होता है। आपको देखो दो ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आप नकारात्मक कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई सेंस नहीं लग रहा होगा उसका। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए विषाक्त का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व जो विषैले होते हैं उनसे क्या हो रहा है पूरे वायुमंडल को। अब को के बाद फिर हमारा लास्ट दिया गया है, वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं या स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 रखे गए हैं, पूरे वायुमंडल को स्वस्थ, संतुलित, पोषित या दूषित। यहाँ पर ये और ध्यान रखना है तुम्हें, पूरा जो स्टेंजा पढ़ोगी उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमें खाली स्थान पर शब्द देना है। तो देखो जो पोषक तत्व ये हमारे होते हैं विषैले तत्व, ये वायुमंडल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, ना कि पोषित करते हैं। पोषित करना वो क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज लाभदायक होती है शरीर के लिए तो वो हमारे लिए पोषक तत्व होती है। संतुलित नहीं कर सकते हैं, कोई भी जो विषैले तत्व हैं ये वायुमंडल को संतुलित नहीं कर सकते हैं। और स्वास्थ्य, तो ये हमारा ऑप्शन सटीक बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। इसमें जो भी हमारे विषैले तत्व होते हैं वो वायुमंडल को दूषित करते हैं। तो ये था हमारा 10 नंबर का गद्यांश। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।